कोडलेस माइक है ना? कोडलेस। Very good morning to you all. So today we are all lucky enough that sometimes we think about happening of wonders. And today it happened with me that I found in my office a great surprise. It was to me given by Mr. Vipin Sharma, a renowned motivational speaker. He announced us today and going to give you the tips how to manage the stress that you are facing these days and few other difficulties that you are finding during your examination period. Moreover, if you have any queries, any questions about your difficulties or about your subject, he is concerned with physics mainly. So, you need not to hesitate to ask your difficulties, to ask your questions. I welcome Mr. Vipin Sharma. Yes. Very good. Thank you very much, sir. Thank you. बोल Mike. I am highly grateful to Honorable Principal Sir. Indeed, it's a surprise for him. I knew that I am going to visit your school, but it is a surprise for him. I had tried to say, okay, let's see whether he is able to recognize me or not, because we met around 3 to 4 months before in DAV Mandi with Honorable Kuldeep Guleria sir, my one of the favorite principals. So, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग, कैन आई स्पीक हिंदी? ओके, सबसे पहले तो मैं सर का दिल से आभारी हूँ कि आज एक सच में मतलब एक मेरे को हमारे महापंजाब का एक सभ्यता याद दिलाई। जब हिमाचल महापंजाब में था तो ये कैप, हिमाचली कैप, जो कि हिमाचल का एक मान सम्मान है, तो ये मेरे को मिला। तो इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूँ, डीएवी का, डीएवी मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल सर का, आप सबका थैंक यू फॉर दिस ऑनर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि समय थोड़ा मतलब कम है, तो आपके पास नोटबुक पेन है, तो हम टॉपिक पे चलते हैं, राइट? और अगर ये सेशन हमें अच्छा लगा तो मैं फिर स्पेशल आ जाऊंगा आपके पास, राइट? आजकल एग्जाम बहुत चलते आ रहे हैं। मतलब देखो, जनवरी तो गया, अब फरवरी इज अबाउट जस्ट कल से ही है ना? तो जैसी एग्जाम की बात सुनते हैं, परीक्षा, तो स्ट्रेस तो आता है। मुझे एक चीज बताइए, ये स्ट्रेस नाम का जो शब्द है, ये तो हमारा फिजिक्स का है। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मानते हो ना? स्ट्रेस एंड प्रेशर दोनों का एक ही फॉर्मूला है, डायमेंशंस, राइट? स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया है, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया है। अब हम फिजिक्स से एग्जाम की स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं और कैसे इसको डिक्रीज कर सकते हैं, ये भी हम सोचते हैं। स्ट्रेस क्या चीज है? हम सब विद्यार्थी
एक पॉइंट से बड़ा डरते हैं। क्या सर? पेपर से नहीं डर लगता, जो पेपर में मार्क्स आते हैं, ओके, वो जब बताए जाते हैं तो बड़ा ह्यूमिलेटिंग लगता है। और ये लड़के लोग तो खास तौर पे कि सर जब आप टेस्ट लेके मार्क्स क्लास में अनाउंस करते हो तो बड़ी बेइज्जती होती है ना? बट ऐसा क्यों सोचते हो यार? आप सब लोग देखते हो कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो कि मैदान में उतरते हैं तो आप सोचते हैं कि वो 100 स्कोर करेंगे, वो 0 पे भी आउट हो जाते हैं, लेकिन अगले ही मैच में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? बिकॉज गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में। तो अगर हमने तैयारी दिल से की है और हम अच्छा कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, वो जो तैयारी और जो हम अच्छा कर रहे हैं वो जाके एग्जामिनेशन में हम जाके परफॉर्म करते हैं, तो हमारे दिमाग में एग्जाम को अटेम्प्ट करने की ज्यादा टेंशन नहीं होती, लेकिन जो उसका रिजल्ट आना है वो पहले से दिमाग में घूम रहा, वो पहले से ही दिमाग में चला होता है कि आप बिफोर एग्जाम्स जो हो सो हो, लेकिन उस एग्जामिनेशन में बैठ के पेन रोल नंबर भरा तो आपके दिमाग में लगता है मेरे तो कुछ नहीं होने वाला, पहले से नेगेटिव हुआ होता है। फिर जब आप क्वेश्चन पेपर उठाते हो और फिर उसके बाद देखते हो अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, ये तो बड़ा सिंपल है। कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है? हाथ खड़ा करो। आप ऊपर आ जाइए, आप भी ऊपर आ जाइए जल्दी से। और सभी बच्चे आप भी, यस, सभी बच्चे एक दो क्वेश्चंस अपने मन में सोच सकते हैं जो आपने मुझसे पूछने हैं। जल्दी जल्दी वॉक अप। सो इनके लिए क्लैप करो पहले। ये भी करो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good morning, everyone. My name is Nani. I'm a student of 11th class. मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स? My stream is non-medical. नॉन मेडिकल। पकड़ो इसको। Which is your favorite subject? Maths. Maths. +1. Sin 2a to sin a cos a to tangent upon 1 plus tan square a. Cos 2a cos square a minus sin square a. Sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a. है ना? Sin theta equal to sin alpha, theta equal to n pi plus minus 1 n2 alpha. है ना? Am I right? M1 एक ठीक बोल रहा हूं ना? कोई फॉर्मूला गलत तो नहीं बोला? ये कैसे बोलता हूं? रिवीजन वाइज, मेरे साथ बोलो वाइज, मिलके बोलो वाइज, ऑलवेज रिवाइज। समझ आया? ओके। तो जब भी आप फ्री टाइम होता है तो या तो मंत्र जाप कर लिया करो या फॉर्मूला जाप कर लिया करो। तो धड़ाधड़ जो फॉर्मूले दिमाग में आते चलने दो, रैंडम। यस, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है? कितना प्यारा बच्चा। एक बार ना मैं हिमाचल में गया तो मैंने पूछा बेटा मुझसे क्वेश्चन पूछो, किसी ने नहीं पूछा। तो एक लड़की उठ के आ गई, कहती सर, मैंने कहा यस, हम आपसे क्वेश्चन पता क्यों नहीं पूछते? मैं क्यों? कहती आप पंजाब से आए हो? मैं कहा हाँ। सर आप हमारे अतिथि हो? मैंने हाँ। सर अतिथि देवो भव? मैं कहा हाँ। आपको क्वेश्चन हम इसलिए नहीं पूछते, अगर आपको उसका आंसर ना आया तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा नहीं बेटा, अगर मेरे को क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा मेरे को नहीं पता, आप बताओ, टीचर्स बताओ, अगर किसी को ना आए तो मेरे को बड़ा मजा आएगा। सो कुछ ना कुछ तो होता है ना मन में। मैं तो वही भाषण में पॉइंट दूंगा, बेटा सुबह उठो, अच्छा भैया उठ गए, पढ़ो, हर बंदा यही बोलता है, बट ये कोई नहीं बताएगा कैसे पढ़ो। होता है कि नहीं मन में? सबसे पहले तो जब आप पढ़ने बैठते हो ना, सेल्फ स्टडी करने बैठते हो, आपने किताब खोली। इंट्रोड्यूस। My name is Riya and I read in +2 class. +2 medical, non-medical, arts? Medical. Medical. Which is your favorite topic in physics? Sir. Electrostatics. Yes, sir. अब electrostatic is that branch of physics which deals with the charge at rest. Can charge be at rest? No, it is assumed to be at rest. According to the Coulomb's F is equal to Ke Q1 Q2 upon R square, K equal to 1 upon 4 pi epsilon naught.
1/4 pi epsilon naught 9 into 10 to the power 9 Newton meter square upon Coulomb square. Epsilon naught 8.85 10 to minus 12 Coulomb meter square Newton inverse. That is called absolute permittivity of free space. ठीक बोल रहा हूं? कोई गलती तो नहीं? अब मैंने कैसे बोल दिया? बोलो मेरे साथ. Wise, always, revise. Light travels in a straight line up to Fresnel distance. Beyond Fresnel distance, light bends. है ना? Beta is equal to lambda d upon d fringe width. है ना? कैसे बोल दिया? बोलो मेरे साथ. Wise, always, revise. समझ आया? तो क्या क्वेश्चन आपका मुझसे? सर, ये अतिथि देवो भव को फॉलो कर रही है कि सर आपकी बेइज्जती हो जाएगी अगर आपको ना आए. बेटा पूछना है आपने. यस, उसको भी ले लो. दोनों साथ. I read in 10th class. You read in 10th class. You study in 10th class. Yes. इधर आ जा. कोई मन में क्वेश्चन है? No sir. अच्छा चलो, सभी लोग ना मन में क्वेश्चन सोचो. अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं सोचता, बोलता ऐसी कि तैसी इसको ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं. एक ने मुझे बोला कि सर पहले मुर्गी आई कि अंडा. मैंने बोला यार शायद पहले मुर्गी आई होगी तभी अंडा आया होगा. कहता नहीं सर पहले अंडा आया बाद में मुर्गी आई. अब देख लो जो भी बताएगा आंसर. ठीक. सो कुछ नहीं पूछना. No sir. मैं पूछूं क्वेश्चन. जो बोर्ड एग्जाम होता है ना उसके अंदर बड़ी टेंशन होती है कि हम रिवीजन कैसे करें. तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने धाम से निकाला. किससे निकाला? धाम में जाओ ना आप, आपको राजमा तो मिलेगा ही मिलेगा. क्यों मैम? मैम के मुंह में पानी आ गया. उसके बाद धाम में जाओ आपको कड़ी मिलेगी मिलेगी. देखो कितना पानी आ रहा है, आना है. धाम में जाओ आपको बजट के ऊपर है. अगर तो बंदे के अच्छे पैसे पूछे तो मूंग दाल हलवा मिल जाएगा, नहीं तो मिट्टी बूंदी या हलवा कुछ तो मिलेगा. है ना? एग्रीड? हर धाम में मिलेगा. मिलेगा ना? यही तो पेपर है. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठाओ, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको प्रैक्टिस करो. कैसा लगा? आप क्या करते हो? पूरी की पूरी मोटी की मोटी किताब उठाना शुरू कर देते हो. वो हो चुकी, वो आती है. लेकिन PYQ सॉल्व करो. दूसरा क्वेश्चन, सर जब हम पेपर में जाते हैं ना सर, क्वेश्चन सारे आते होते हैं, लेकिन जैसे मैं बाहर निकलता हूं या निकलती हूं मेरा पेपर आधा रह जाता है सर. क्या वजह है? सर वो जो सामने वाली आंटी है ना वो देखती है तो उसके देख के सारा भूल जाता है. कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि पेपर आधा रह जाता है या छूट जाता है? हाथ खड़ा करो. झूठ नहीं बोलना. यस, आजा. अब इसकी खासियत क्या है? जो बच्चा कॉन्फिडेंट है ना, जो माइक पे आके बोलना चाहेगा वो जरूर उठ के आएगा. और जिसके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर आए उठ के. अच्छा लगता है. आप पता क्यों नहीं उठ के आते? मैं बोलता हूं, ओए तू बड़ा हीरो बन रहा था, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था जैसे वो सारा आएगा. तेरे को क्या जरूरत है? तेरी बेइज्जती होगी पता है. तो ध्यान नहीं दे रहा था, तेरे इधर से शर्ट निकली हुई थी. चलो क्या बोलते हैं? कुछ तो लोग कहेंगे. बोलो, लोगों का काम है कहना, परवाह नहीं मारनी. जिंदगी में आपको एक ही एडवाइस देता हूं कि किसी की एडवाइस मत मानो जब तक आप खुद से कन्विंस ना हो कि हाँ ये सही है या गलत है. यस सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. I am Kartik Mahajan and I study in 10th class. यार क्या कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है ये, देखो ताली. क्या क्वेश्चन आपका? मेरा कोई क्वेश्चन नहीं. तेरे कोई क्वेश्चन नहीं? नहीं. अच्छा, तू भी अतिथि देवो भव को फॉलो कर रहा है कि सर से ना आया तो बेइज्जती ना हो जाए. अच्छा ओके. मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा, सर आप फिजिक्स पढ़ाते हो? मैं कहा थोड़ी बहुत. सर न्यूटन के सिर के ऊपर जब एप्पल गिरा था उसने खाया क्यों नहीं? मैंने बोला बेटा न्यूटन के पास मेडिकल भी था और एडिशनल मैथ के साथ नॉन मेडिकल भी था. तो जैसे ही न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा उसने बोला F = g/m/r², g = 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. Therefore he developed the law of gravitation which is universal law.
अब एक बच्चा आर्ट्स वाला बैठा, उसको लगा यार मैं भी कुछ बोलूं, तो वो बोलती सर अगर आर्ट्स लिया होता तो मैं काटता नमक लगाता खा लेता। अब इतने में कॉमर्स स्ट्रीम का एक बच्चा आ गया, कहती सर अगर कॉमर्स लिया तो मैं उसको धो के चमका के पॉलिश करके गौर में फ्रूट शॉप पे रख देता, गौर में क्या चंडीगढ़ ले जाता है लंटन मॉल में कि ये वो सेब है जो एडम एंड ईव ने खाया था, इसकी कीमत 50,000। तो सभी का एक माइंड सेट होता है, आपको पता ही नहीं है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आके बोलते हैं एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। क्या स्पेशल है बताओ तो सही, वो आपको पता है। मेरे कहने से मेरे को मत फॉलो करो, फॉलो करो तो खुद को फॉलो करो, लेकिन खुद को कैसे फॉलो करोगे? अपना, हम किसी को रोल मॉडल बना सकते हैं, हम किसी को रोल मॉडल बना सकते हैं, लेकिन उस जैसा हम नहीं बनेंगे, हम उससे बेटर बनेंगे। अगर हम उसी के स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम तो उससे कम ही जाएंगे। क्या बोलते हैं? साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैन नॉट बी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन 1 because it is perpendicular upon hypotenuse, it is base upon hypotenuse, and right angle triangle में perpendicular and base कभी भी hypotenuse के से बड़े नहीं हो सकते, मैक्सिमम इक्वल हो सकते हैं जहां साइन 90 या cos 0। हाँ या ना? आप लोग जलते हो मुझसे, क्लैप तो बजा रहे यार। मैं आपसे बात कर रहा हूं लेकिन सब्जेक्ट से रिलेट करके। स्ट्रेस बताइए, फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस को कैसे दूर करें? सबसे पहले स्ट्रेस को दूर करने का हिंदुस्तानी तरीका भभूति। कहीं से भी हवन की भभूति मिल जाए, तिलक मिल जाए, इलायची, तावीज पहनो, वो एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग देता है। क्या देता है? यस, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं। अब पंडित जी के पास जाओ, बेटा केसर का तिलक लगाओ, यहां 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 लगा लो यार, पता लग जाता है साफ कि ये उससे एंडोर्फिन आती है। क्या फर्क पड़ता है? मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, चर्च जाना, जहां भी आपको अच्छा लगता है, जहां आपकी आस्था है, ठीक। और मैं क्या करता था, पटियाला में काली माता का मंदिर है बहुत बड़ा, तो मैं काली माता के मंदिर में मत्था टेक लेता था कि मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा हो, तो अच्छा हो गया। फिर फिजिक्स का पेपर काली माता के मत्था टेक लेना नहीं हुआ, मैं कहा काली माता की मार्केट वैल्यू डाउन चलेगी, तो फिर मैं शिव जी को बुला लेता था, तो केमिस्ट्री का पेपर अच्छा हो जाता था। तो ये एंडोर्फिन देता है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग देता है। कई बार होता है कि मेरी जेब में रेड रुमाल है तो मेरा अच्छा हो जाएगा, व्हाइट रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संविधान ने अलाउ किया हुआ है। ओके, तो स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया बढ़ाते जाओ, स्ट्रेस डिक्रीज होती जाएगी। अब दूसरा एरिया कैसे बढ़ेगा? मेरे साथ अभी अभी आपने क्या बोला है? वाइज ऑलवेज। तो डेली की जो सेल्फ स्टडी है ना, वो बड़ी टफ चीज है बॉस। अब क्लास में आ गए, ठीक, बैठ गए, ठीक, तो सभी लोग बैठे हैं, टीचर्स हमें देख रहे हैं, हम टीचर्स को देख रहे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, और टीचर भी पढ़ा रहा है। आज के डेट में लोग भगवान से नहीं डरते, आज की डेट में लोग सीसीटीवी के कैमरे से डरते हैं। तो प्रिंसिपल सर मॉनिटर कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर मॉनिटर कर रहे हैं, तो पूरे स्कूल को डीएवी हेडक्वार्टर मॉनिटर कर रहा है, एंड सो ऑन। क्यों? हम सब रिप्लायबल है, राइट? आप भी रिप्लायबल हो, हम भी रिप्लायबल है, मैं भी रिप्लायबल हूं। तो क्लास में तो हम डिसिप्लिन होते हैं, फोर्स्ड और जैसे भी, लेकिन घर में जब हमें कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, उस वक्त सेल्फ डिसिप्लिन सबसे टफ चीज होती है। मानते हो? थोड़ी देर टेबल चेयर पे बैठ के पढ़े, चलो रजाई में बैठ के पढ़ते हैं। रजाई पे रखा, बैठे बैठे बेबी सो गया, और बुक पढ़ी है, मम्मी ने उठाई, बेटा तू पढ़ते पढ़ते सो गया। अब रजाई में तो नींद आएगी आएगी। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो किताब खुली है, तो उसमें 10th की बात करते हैं, चलो फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इट वाज गिवन बाय ओम, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज म्हो, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है ना? गलती तो नहीं, पकड़ लेना, ठीक।
ऐसे कर दिया, कर दिया। जैसे देखा रेजिस्टेंस, ऊपर देखने लगे। मान लीजिए आपके बल्ब लगा हुआ है घर में, उसको देखने लग गए, उसी को देख रहे हैं, उसी के पीछे से एक छिपकली निकली, फिर आप उसको देख रहे हैं, है ना, राइट? तो आपका डिसअट्रैक्शन स्टार्ट होना शुरू हो गया। और फिर वापस ओम्स लॉ स्टेट्स दैट फॉल ऑफ पोटेंशियल फॉल। कल बंदा गिर गया था वो, है ना, बस से, ओहो चोट लगी, तो फॉल पे चले गए। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाथ खड़ा करो। कितने बच्चों को पढ़ते पढ़ते उनका माइंड भाग जाता है जहां वो होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, एक रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे कोई भी लेक्चर किसी भी यूट्यूब से, किसी भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से इंस्पायर नहीं है। हम खुद का कंटेंट बनाते हैं। हाँ मेरा बच्चा, यस, गुड मॉर्निंग सर। मेरे बच्चा इसको भी ऐसे कर ले। माय नेम इज प्रिया ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम क्लास 10th। ओके, तो क्या होता है प्रिया पढ़ते पढ़ते? सर पढ़ते पढ़ते केवल माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यस, ये आपकी बात नहीं मैं कर रहा, मेरा भी होता है, रियली मेरा भी होता है, कसम से मेरा भी होता है, माइंड डिसअट्रैक्ट। यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन एक बड़े मशहूर बोलते होते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला है कि मन जीते जग जीते। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। ठीक, अब आप जितने भी स्कूल से छुट्टी होती है, मन कर रहा था कि आज तो मैं मोमोज खाऊंगा, आज तो मैं रास्ते में जाते जाते ये खाऊंगा वो खाऊंगा। क्यों? मतलब मैदा, आई लव मैदा, आई डोंट वांट टू टेक देसी घी, आई डोंट वांट टू टेक ट्रेडिशनल फूड, मुझे तो मैगी चाहिए, चिल्ली चीज चाहिए, उसमें अजीनोमोटो होता है। देखो कितना पानी आ रहा है इनके मुंह में। ओके, मुझे पिज्जा चाहिए कि मैंने खाना है और मोटा बनना है। मेरी जिंदगी डिसअट्रैक्शंस, साथ में मन ऐसा कर रहा है। लेकिन जब आपने बोला नहीं यार, कभी कभी तो चलता है लेकिन रोज नहीं चलता है, तो पढ़ने को मन अगर ना करे तो लॉकेट में मम्मी पापा की फोटो लगाओ, उनको देख लो कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे को बहुत प्यार करती है, इसने मुझे जन्म दिया है, इस सुबह मुझे टिफिन बना के देती है, मेरे कपड़े धो के देती है, और रात को जब मैं सोता या सोती हूँ तो मेरे माथे को चूमती है, बोलती मेरा बच्चा। ये मेरे पापा हैं, ये कभी जिंदगी में बताते नहीं कि मेरे को किस तरह की मुश्किलात आ रही है। पापा ने सोचा कि यार इस बार ना मैं नए जूते खरीदूंगा, इतने में बेटा बोल देता कि पापा मेरे को ना मैडम ने ऑनलाइन पढ़ाना है तो मुझे को टैब लेना है। बोलता जूते कैंसिल, तेरा टैब। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डैड एंड मॉम। ओके ओके। और माँ जो है ना, माँ वो ज्योतिषी भी है। जब आपको लगे ना कि सुस्त क्यों है, आप सो रहे होते हो, आपके सिर के ऊपर से ना ऐसे नमक या मिर्च लगा के चूल्हे में डाल देती है कि नजर उतारी है। चाहे माँ पीएचडी हो साइंस में, वो जितना मर्जी बोले क्या आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, बट शी डज बिलीव फॉर हर ओन चाइल्ड। और माँ बता देती है चेहरा देख के कि तेरे मन में क्या चला हुआ है। और जो पापा है ना, वो बताता नहीं है, उसको माँ बता देती है। जब आपके पढ़े तो समझो कि मम्मी ने चार्ज कर दिया कि आज तेरी डांट हो रही है। बट बेटा थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करो। जैसे विराट कोहली सेंचुरी मार के अनुष्का शर्मा की तरफ बैट करता ना, आई हैव डन 100, तो वो आप अपने पेरेंट्स के तरफ करो कि मैंने स्कोर किया पापा, ये मेरे मार्क्स हैं। मानते हो इस बात को? हालांकि परसेंटेज जो है वो किसी भी इंटेलिजेंस का मेजरमेंट नहीं है। जो बच्चे एवरेज है ना, वो एवरेज नहीं होते, वो बेचारे ना, उनको बेचारे को कोई गाइड नहीं कर रहा होता। अगर जो टॉपर है ना, टॉपर, ये बहुत चालाक होते हैं, सच कह रहा हूं। टॉपर जरा हाथ खड़े करो, ऐसे करो हाथ, ऐसे करो हाथ, आ जाओ पर। बॉयज में से कोई टॉपर है? हे भगवान। मैं सर जितने भी को एजुकेशनल स्कूल में गया हूं, जितने भी को एजुकेशनल स्कूल में गया हूं, तो
गर्ल्स ही टॉपर मिलती हैं सर। बॉयज स्कूल में तो बॉयज ही मिलेंगे थे, और बॉयज बेइज्जती हो रही है हमारी, कुछ करो यार। तो सभी गर्ल्स बोलेंगी, बॉयज कान खोल के सुनेंगे, ठीक है? पकड़ो, बोलो डियर, माइक दोनों ऊपर, बोलो डियर प्राइम मिनिस्टर काइंडली चेंज द स्लोगन बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। तो टॉपर जी, आप आज राज खोलो कि आप कैसे टॉप करते हो। पहले इंट्रोडक्शन। My name is Sanskriti Thakur. I am a student of +1 class. मेडिकल नॉन मेडिकल? Medical. मेडिकल। डॉक्टर बनना चाहते हो तो मेरे साथ बोलो, जीवन में यदि मानवता पर एहसान करना है तो इंजीनियर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, मंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ। लेकिन जीवन में यदि भगवान पर एहसान करना है तो डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ। समझ आया? तो मैं भी एहसान कर रहा हूं भगवान के ऊपर, भगवान सुन ले। चल मेरा बच्चा, कुछ बात कर ऐसी सबसे आज खुल के कि तुम्हारा क्या रेसिपी रहता है। नजर नहीं लगती, 7 इंटू 7 49 मिर्चें आज मैं रेड ला दूंगा आपको। यस, चलो। अब ये पता क्या बोलेगी, सर मैं तो पढ़ती नहीं। मैंने एक टॉपर को बोला तो कैसे याद करता है? सर मैं तो किताब ऐसे रखता है, बस याद हो जाता है। सबसे ज्यादा पढ़ता वो। ये लोग कभी अपने मन की बात नहीं बताते, दे वर्क वेरी हार्ड, और बताते नहीं है। कितने घंटे पढ़ता है या पढ़ते? मैं तो बस जब पैदा हुआ था, पैदा होती मैंने पता क्या बोला था? y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री, इट्स 4 टाइम्स हाइट। यार जैसे मत बोल, पिछले जन्म से याद है मेरे को। नहीं, दे वर्क वेरी हार्ड। क्या आंसर होगा आपको? कल को आप टॉप कर गए हो HP बॉस में, ठीक है, और मैं तुमको 5100 प्राइज देने आ रहा हूं। यस सर, ये मेरी तरफ से लिख लीजिए। जो बच्चा फर्स्ट 10 में आएगा 5100 प्राइज मिलेगा, +2 में या 10th में भी। अच्छा, जल्दी। तो यस सर, You're so handsome like me. चलो, यस। कैसे आप, मतलब क्या आपकी रेसिपी है? कोई रेसिपी नहीं, बस पढ़ते हो, है ना? पढ़ते हो ना, मेहनत करते हो ना। अब तुम क्या एक काम किया करोगे, जो बच्चे हमारे जिनके कम मार्क्स आते हैं ना, उनको 1 आवर विद द परमिशन ऑफ द स्कूल जो सब्जेक्ट टॉपिक आपको अच्छा लगता है टीच किया करोगे। मेरे साथ बोलो, ईच वन टीच वन। और जो बच्चा इससे समझ रहा है, उनको लगे तेरी ऐसी की तैसी, अब मैं भी ज्यादा तैयारी करके आऊंगा, और वो अपना अलग ग्रुप बना ले कि मेरे पास भी 8-10 फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, वो भी आगे चेन बनाए। और खाली आप डीएवी के बच्चों को मत पढ़ाओ, जो भी आपके एरिया का बच्चा वीक है, कि आजा यार तेरे को मैं समझाता हूं ये टॉपिक कैसे होता है। हाउस इट? कैसा है? इससे पता आपको क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आपको याद ऐसा रहेगा, कभी भूलेगा नहीं जब आप पढ़ाते हो। जो हम टीचर है ना, हम टीचर में एक स्टूडेंट होता है। क्या होता है? स्टूडेंट। जैसे कंगारू में कंगारू। तो जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं
तो वास्तव में हम अपने अंदर के विद्यार्थी को पढ़ा रहे होते हैं। वो जब अंदर का विद्यार्थी आपके साथ संबंधन रेजोनेट कर जाता है, रेजोनेंस है ना, तो आप बोलते हो ये टीचर बड़ा अच्छा है। बेसिकली हम खुद को पढ़ा रहे होते हैं, हमारे अंदर एक विद्यार्थी होता है, वो विद्यार्थी अगर आपके साथ मैच कर गया तो हम बहुत बेहतरीन टीचर हैं, समझे। और अगर वो मैच ना किया तो तेन टीचर के ने बनाया पूत नहीं दिया, समझ आया, फॉलो। तो इसी तरह से हर स्टूडेंट के अंदर भी एक टीचर होता है। आप कभी जाके घर में खुद को, जो आपका मोस्ट फेवरेट टीचर है, उसकी कॉपी करके पढ़ाओ खुद को। एक बोर्ड लगाओ घर में, जो आपका फेवरेट टीचर है, चौक लेके, मार्कर बोर्ड नहीं, चौक लेके खुद को पढ़ाओ। जब आप खुद को पढ़ाओगे ना तो आपके अंदर वो टीचर का ऑरा आ जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे माता रानी के जागरण में माता नहीं आ जाती, ऐसे वो टीचर की पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। और कभी कभी लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड स्टेप भी आपने बड़ा इजीली समझ लिया और आपकी कंसंट्रेशन भी कभी डाइवर्ट नहीं होगी। कैसा आइडिया? कोई खुद को टीच करके देखना, करोगे आज से? Yes, sir. और बोल बोल के पढ़ो। जब आपकी कंसंट्रेशन बन जाएगी तो फिर आप खुद ब खुद चुप हो जाओगे। इनिशियली आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए पहले आधा घंटा आप क्या करो, रिवाइज करो, रैंडम रिवीजन करो। पकड़ लो कोई भी टॉपिक। एग्जांपल दूं रैंडम रिवीजन की? मैं स्टार्ट करता हूं रैंडम रिवीजन। फॉर एग्जांपल मैं +1 या 10th लाइक कुछ ले लेता हूं। जैसे +1 में n1u1 = n2u2, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ यूनिट whatever may be the system of measurement of a physical quantity, its magnitude always remains same. Dimensions are the power which are raised to fundamental quantity to represent a physical quantity. R = p square q square 2pq cos theta, that is called the resultant. Tan beta is equal to p sin theta upon q plus p cos theta. Cn is 2n plus 2 alkane, Cn is 2n plus 1 alkyl, RH alcohol, RCHO aldehyde, है ना। All electrons revolve in certain permissible orbits where angular momentum is nh upon 2 pi. So long the electrons are revolving in a particular orbit, neither gain energy nor lose energy. It's said to be stationary energy level. But it jumps from higher to lower. It emits electromagnetic radiation. Lyman Balmer partial bracket performed equal to -2 pi me4 n square h square, है ना। How is it? कैसा लगा? अब इसमें फिजिक्स भी चल रही है, केमिस्ट्री भी चल रही है, मैथ्स भी चल रहा है, जो आता आने दो। जब आप बीमार होते हो ना तो डॉक्टर बोलता है भाई खिचड़ी खा ले, खिचड़ी में सारी दालें वाले होती हैं, वो मल्टी प्रोटीन्स आ गए। तो पहले आधा घंटा रिवाइज करो, अपना टीचर बन जाओ घर में। रजाई में बैठ के अगर ना पढ़ो तो अच्छा है, रजाई में तब पढ़ो जब मजबूरी है, चलो बैठ जाओ, ठीक। बट होता है ठीक। दूसरे टैटू बनाओ, जहां आप लिखते हैं ना आई लव पिंकी, उसकी जगह लिखो आई लव मॉम डैड। और इधर अपना एम लगाओ कि मैंने इसरो में जाना है, या मैंने साइंटिस्ट बनना है, या डॉक्टर बनना है, जो भी। तो जब भी भूलो तो उसको याद करो। यू गॉट माई पॉइंट? समझ आ रहा है कि नहीं? तो जब आप क्विक रिवीजन करोगे, तो जैसे हनुमान जी की शक्तियां भूल गए थे ना, तो जामवंत ने बोला था कि प्रभु आप तो बड़े गजब हो। जब आप अपनी प्राप्तियां, उपलब्धियां याद करते हो तो आपके अंदर एक फील आता है कि यार मैं तो उड़ा दूंगा। जिस बच्चे के मार्क्स कम है ना, वो बच्चा मार्क्स को भूल जाए, वो आज से सोचे कि मैंने गदर करना है। मेरे साथ बोलो, परसेंटेज इज नॉट measurement of one's intelligence. However, it determines one's degree of hard work. One learns through one's own observation. A teacher is, however, a positive catalyst who increases rate of observation. अब मैं इसको थोड़ा हिंदी में भी बताता हूं, बता दूं। मार्क्स कभी ज्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं। ज्यादा आते हैं तो हवा में नहीं उड़ना, कम आते हैं तो कोई बात नहीं। ये किसी भी दिमाग की मेजरमेंट का पैमाना नहीं है, ठीक है ना। हम सीखते तब हैं। टीचर आपको कभी भी
सिखाता नहीं है, टीचर आपको पढ़ाता है, सीखते आप खुद से। आपके अंदर वो ऑब्जर्वेशन बढ़ानी होती है, ऑब्जर्वेशन, राइट। और जब तक हमारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो हम सीखेंगे नहीं। अब एक टीचर है, और मैं आपको पीटीएम की बात बता देता हूं, कई बार पेरेंट्स बड़े गुस्से होते हैं, सर आपने क्या पढ़ाया, मेरा बच्चा फेल कर दिया। मैं कहा देखो 30 की क्लास है, 3 बच्चे फेल हैं, 27 पास है। हम तो यही बोलेंगे, हमने तो यही रिप्लाई करना है। लेकिन वास्तविकता क्या है? अगर मेरे पास कोई ऐसी रेसिपी होती कि मैं पढ़ा के किसी को टॉप ला सकता तो मैं सभी को ला सकता। एक बार मेरी 17 सिलेक्शंस हुई स्टूडेंट्स की, ठीक है, फर्स्ट 9 रैंक्स मेरे थे। आप विपिन शर्मा फिजिक्स गूगल कर लेना, ओके, राइट। तो मेरे बच्चों, एक बंदा ना 17 लाख रुपया लेके मेरे पास आ गया, कहता सर जी ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ। मैं कहा कित्थे? कहता नीट विच, तो मेरे बच्चे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। मैं कहा सर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 17 ਲੱਖ रुपए नहीं चाहिए, but we work day and night hard. It is the hard work of the students which gets them. I am simply a pipe through which the water is flowing. The quality of the water, उसका TDS कितना, वो वाटर पे डिपेंड करता है। तो हम टीचर्स कभी नहीं चाहते, जब हम आपका पेपर देखते हैं ना, एक बच्चा बोलता सर इट इज वेरी इजी टू सेट अप ए क्वेश्चन पेपर, एंड डू यू नो सर इट इज डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर। तो देयर आर सम ऑनरेबल टीचर्स हियर कि बेटा इट इज हेल टू इवेल्युएट ए क्वेश्चन पेपर। जब आपका पेपर बड़ा अच्छा होता है तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, और जब आपका पेपर घटिया होता है तो हमें गुस्सा आता है, और हम लोग उतने ही दुखी होते हैं जितने उसके रिजल्ट को देख के आप दुखी होते हो। कभी भी कोई भी टीचर किसी बच्चे को फेल नहीं करना चाहता। ये आप लोगों को गलत फहमी है। आपको ऐसे ही लगता है कि मैम मेरे को ऐसे टफ लुक्स दे रहे हैं तो ये मेरे को फेल कर देगी। नो, कोई भी टीचर, और आप लोग एक और काम, गलत काम करते हो, हमारी लड़ाई करवा देते हो। कैसे? मैम मैंने आपसे कुछ पूछना, पता नहीं ये मैम जो है ना पेपर अच्छा टफ डालते हैं, मैम आपसे कुछ पूछना है। मैम जो फलाने सर है ना वो आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे, और आपको पता है हम लोगों के कॉमन रूम में सारी बातें कॉमन है कि मैडम आपने मेरे बारे में ऐसे बोला, क्या तेरे को हिमानी ने बताया? हिमानी एक ऐसी नाम है। तो ये मत किया करो भैया। क्यों? आप चापलूसी करते हो, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम आपको जोड़ने वाले हैं। बोलो कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उससे 2 ही लोग खुश होते हैं, आपके मम्मी पापा या हम लोग। एग्री टीचर्स, है ना? तो मेरे बच्चे कंसंट्रेशन कैसे बनेगी? बोल बोल के। वाइज ऑलवेज रिवाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। अब एचपी बोस ने थोड़ा मेथड बदल दिया, एमसीक्यूज डाल दिया ज्यादा। आपको अगर मैं नहीं कहता आप ऐसा करो, मैं नहीं कहता आप ऐसा करो। मैं अगर एचपी बोस में 10th या +2 में आ रहा हूं, इसके लिए एक बार ताली तो बजा रहा। तो मैं जब 10+2 या 10th में एग्जाम दूंगा तो मैं सबसे पहले वो क्वेश्चंस करूंगा जो राइटेबल है, लिखने वाले हैं। मेरी बात को फॉलो करते हो? जो लिखने वाले हैं। क्योंकि एमसीक्यूज में फंस गया ना मैंने सॉल्व भी एमसीक्यू कैसे करना है? सब्जेक्टिव की तरह। तो पहले मैं सारे सब्जेक्टिव खत्म कर दूं, फिर आपके पास एम्पल टाइम है टू फाइट इन एमसीक्यूज। कई बार क्या होता है कि हम एमसीक्यूज में फंस गए, उधर से वो क्वेश्चन जो आते हैं वो भी रह गए, तो फिर साइकोलॉजिकली हम डिप्रेशन में आ गए। तो ये भी स्ट्रेस डिक्रीज करने का तरीका है, एरिया इंक्रीज किया। ठीक, तो 1 मिनट दोगे? सर आपका नाम और आपकी क्लास? My name is Diyansh Thakur. I study in 9th class. 9th क्लास। 9th में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है ना? Yes sir. F = gm/r²। Yes sir. मैंने भी पढ़ा था। तो मेरी मैम ने बोला एवरी मटेरियल बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। जैसी क्लास खत्म हुई मैं स्कूल की कैंटीन में बैग लेके चला गया। मैं कहा एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक ब्रेड पकौड़ा ही बैग में आ जाए। वो आया ही नहीं। अगले दिन मैम से मैंने पूछा
कि मैम आपने कल बोला था एवरी मटेरियल बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, मैम समोसा क्यों नहीं आया? मैम ने चाटा मार दिया। क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी बताओ ना, क्या आंसर होना चाहिए? मैं बताता हूं, F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, जी इक्वल टू 6.7 10 to -11। जब आप 6.7 को 10 to 11 से डिवाइड करोगे दैट इज नियरली इक्वल टू 0। सो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑर्डिनरी masses, it is applicable for planets and all heavy masses। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चनिंग करना बड़ा जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते क्लास में, इट मींस यू आर किलिंग योरसेल्फ। क्या बोले सर, आपका क्या क्वेश्चन है? सो नथिंग इज व्हाट यू नो। एक बार मुझे एक टीचर ने बोला राइट 250 वर्ड्स, नथिंग से इंस्पायर होकर बता रहा हूं। तो मैंने कहा 250 शब्द, कोई 250 वर्ड्स लिखो। तो मैंने, पंजाबी वाले सर थे हमारे, मैडम सॉरी, तो मैंने बोला मैनू ना पढ़ो। तुसी मैनू क्यों पढ़ी जा रहे हो? कुछ नहीं लिखा हुआ, फिर भी तुसी पढ़ी जा रहे हो। क्यों पढ़ी जा रहे हो? पागल हो? पढ़ी जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने पता तुसी हटना नहीं, फिर भी पढ़ी जा रहे हो। की पढ़ रहे हो? की लिखा है? कुछ है ही नहीं, पढ़ी जा रहे हो, क्या फायदा? पढ़ते रहे तो कुछ नहीं लिखा मैंने इसमें, फिर भी तुम पढ़ रहे हो। मुझे पक्का पता अभी भी पढ़ोगे आप। करते करते 350 शब्द हो गए, 350। मैडम ने काटा मार दिया। मैं प्रिंसिपल के पास चला गया, मैं कहा सर मैडम ने लिखा है राइट एनी 250 वर्ड्स, मेरे तो 300 हैं। गॉट इट? सर नथिंग की भी वैल्यू है शून्य। हु गेव 0? आलिया भट्ट। आर्य भट्ट, मेरे को लगा आलिया भट्ट। वेरी गुड, ताली। यार तूने नथिंग बोला बट यू हैव योर बिग थिंग। गॉड ब्लेस यू। खूब मेहनत करेगा, ठीक? रुक जा पकड़। अगली बार तुमने टॉप करना है। थैंक यू सर। यस, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन क्या है? अब ये नथिंग है, ये कुछ भी नहीं है, इसने इसका इंस्पायर कर दिया। मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन ये होता है कि सर मैंने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? एक एम बनाओ, उसको कंटिन्यूअसली परसुएट करो। बट आज की डेट में एक एम से बात नहीं बनती, तो 2-3 पैरेलल एम रखो। यू गॉट माय पॉइंट? 2-3 पैरेलल एम रखो। हाँ, मेन एम को फोकस करो, बट 2-3 पैरेलल एम रखो। और कभी मत सोचो कि रिजल्ट क्या आएगा। ये देखो, मैंने एफर्ट्स लगाना है, और एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर एफर्ट अच्छा है तो रिजल्ट भी आएगा। फिजिक्स सेज वर्क डन नेवर गो वेस्ट। फिजिक्स सेज वर्क डन नेवर गो। डू यू नो, मेरे एक स्टूडेंट है मनीष, ही वाज वन ऑफ द मेन साइंटिस्ट इन चंद्रयान, और अभी ही वाज वन ऑफ द मेन साइंटिस्ट इन डॉकिंग। इंडिया ने डॉकिंग की है। इंडिया इज द 4th नेशन इन द एंटायर वर्ल्ड जिसने सक्सेसफुल डॉकिंग सीख ली है। सक्सेसफुल डॉकिंग जानते हो भाई साहब? ये हमारा एस्ट्रोनॉट है, अंतरिक्ष यात्री। ये चला गया अंतरिक्ष में, स्पेसशिप में है, 6 मंथ से उसमें घूम रहा है। अब इसका मन किया, नीचे इसने स्पेस स्टेशन से मैसेज किया कि मेरा चना भटूरा खाने को मन कर रहा है, मेरा सिड्डू खाने को मन कर रहा है, मेरा कड़ी चावल खाने को मन कर रहा है, मैं पक गया हूं। आपका नाम? सत्य। तो ये एक और स्पेस क्राफ्ट, इसमें इसको बैठा के ऊपर जाएगा
और अंतरिक्ष में दोनों के दोनों जोड़ दिए जाएंगे। जोड़ने के बाद डोर खुलेगा। ये इसमें इसको नहीं मिलना कि ला मेरा चना भटूरा, फॉलो और नॉट। तो ये पहली बार इंडिया ने अचीव किया है। ताली तो होनी चाहिए हमारे साइंटिस्ट को। तो हम लोग तभी अचीव कर पाएंगे। ठीक, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? प्रिंसिपल सर, हाउ मेनी मिनट्स अलाउड? ऑलमोस्ट खत्म। हाँ जी, जितना मैं कर सकता हूं मेरे लिए तालियां हो जाएं। चलो, एक मेरा प्रॉमिस है, आज तो मेरे को ये हमारे ऑल इंडिया रेडियो के उमेश जी ये जब बोलते हैं ना तो बड़ा स्वीट बोलते हैं, ऐसे लगता है जैसे न्यूज पढ़ने वाले हो। क्यों सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज तो ये मेरे को लेके आए हैं, अगली बार सर मुझे जब बुलाएंगे, आप लोग बुलाओगे दोबारा? नहीं, ये कत्ती नहीं बुलाएंगे। एक नहीं यार, पता क्या है, एक्सप्रेशंस तकड़े होने चाहिए आपके। मतलब आपके अंदर हर बात पे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। सुबह उठ के बोला करो कि दुनिया में मुझसे बेटर कोई नहीं है। ओके, यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट? सो कोई क्वेश्चन? तो हमने स्ट्रेस पे बात की। स्ट्रेस कैसे आएगी? रिवीजन से, सेल्फ स्टडी। पेपर में कोशिश करो कि पहले सब्जेक्टिव कर लो, बाकी पता नहीं, आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है एमसीक्यूज करने वो कर लो, बट पेपर कंप्लीट होना चाहिए, उसमें मिस नहीं होना चाहिए। एक चीज और, साइंस में जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो तो मान लीजिए उसमें माइक्रोस्कोप आ गया या कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया या कुछ भी आ गया, तो आप कैसे टाइम वेस्ट करते हो? ए रे स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट। रे क्या होती है? रे क्या होती है? रे, हाँ सर जो लाइट आती है वो होती है आंखों में। रे इज दैट विच हैज बिगिनिंग नो एंड। लाइन इज दैट विच हैज नो बिगिनिंग नो एंड। सेगमेंट इज दैट विच हैज गॉट बिगिनिंग एंड एंड। तो लाइन के ऊपर कोई एरो नहीं होती, अगर एरो लग जाए तो वो रे बन जाती है। तो कई बच्चे पेपर में लिखते हैं रे स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, देन गोज टू ए, देन बी, देन सी, देन एफ, देन गोज टू आई। कोई नहीं पढ़ता। आपने लिखना है द कोर्स ऑफ रेज आर एज शोन इन द रे डायग्राम। द कोर्स ऑफ रेज आर एज इन द रे। टीचर ने वो रे डायग्राम देखनी है, कैलकुलेशन चेक करनी है, मार्क्स दे देने हैं। दूसरी चीज, न्यूमेरिकल्स। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम पहली बात तो न्यूमेरिकल को देख के पहले से सरेंडर कर देते हैं कि ये सॉल्व नहीं होगा। कितने लोगों को न्यूमेरिकल से डर लगता है? हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं लगता? मैं 2 न्यूमेरिकल दूंगा फिर आपको। हाथ खड़ा करो ऑनेस्टली। अब मेरे साथ बोलो, इफ वी know theory, don't know numerical, we don't know theory. If we know numericals, we don't know theory, we know theory. समझ आया? अब न्यूमेरिकल कब आते हैं? जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। न्यूमेरिकल कब आते हैं? जब am I right? अब ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होते हैं? Can you help in कैमरा सर? इसको तो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? पीटीएम में ना एक बच्चा मेरे को मिला, सच्ची बात है सर, ये रियलिटी है, सोनीपत में, हरियाणा। बोलता सर मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं पूछ लूं? मैंने कहा यस। कहता सर मैं 7th 8th 9th 10th, आज 11th की पीटीएम थी कल सर, पापा से पिट रहा हूं। क्यों? कहता पीटीएम में मुझे बोला जाता है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है।
सर ये कहां से क्लियर होंगे? कहते तुम्हारे कॉन्सेप्ट बड़े गंदे हैं। कहते मैं ड्राई क्लीन वाले के भी पास गया, कहते भाई ये तो आज तक इस तरह का तो कोई दाग हमने धोया नहीं। मैंने बोला यार इसके लिए तो मेरे पास आ चंडीगढ़। वो आ गया। बारिश के दिनों में घर की छत के ऊपर पानी खड़ा हो गया, तो मैंने कहा यार इसको कैसे निकालेगा? कहता सर ये देखो पाइप है ना, यहां से चोक होगी, बंद हो गई है, इसकी जाली को तोड़ देता हूं। मैं कहा ठीक है। उसने जाली तोड़ी, पानी नीचे चला गया। अब उसका कंसेप्ट क्या है कि जब भी पानी इकट्ठा हो छत के ऊपर तो पाइप की जाली तोड़ दो, पानी नीचे चला जाएगा। हाँ या ना? है ना? तो सिंपल है। अब मैं कहा चल बोटिंग करते हैं। सुखना लेक में जैकेट्स पहन के बोटिंग करने लग गए, तो अचानक बोट में पानी भरने लग गया, है ना? जब बोट में पानी भरने लग गया तो उसने क्या किया, एक हथौड़ी ली, बोट में होल करने लग गया। मैं क्यों? मतलब सॉरी इधर से पानी आएगा उधर से चला जाएगा। होता है ऐसा? नहीं होता ना? कॉन्सेप्ट उसको पता है, उसका एप्लीकेशन वो गलत लगा रहा है। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक ही मंत्र है कि हर न्यूमेरिकल की अलग थ्योरी है, और वो जो अलग थ्योरी है न्यूमेरिकल्स की, उसको आपने डेवलप करना है। जैसे आप एक न्यूमेरिकल करते हो, साइड में एक लाइन लगाओ, लाइन लगा के फिर आप क्या करो, उसकी थ्योरी खुद से डेवलप करो। अरे यार न्यूटन्स के लॉज भी न्यूमेरिकल ही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड द बॉडी गोज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये भी न्यूमेरिकल है। फिजिकल टू डी डी टी ऑफ पी और इट इज इक्वल टू के एम ए, राइट? सब न्यूमेरिकल है। थ्योरी भी न्यूमेरिकल है, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड न्यूमेरिकल थ्योरी है जिससे फंडे निकलते हैं। तो आप वो हर न्यूमेरिकल की जब थ्योरी निकालोगे और वो एक्सचेंज करोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स का फोबिया दूर हो जाएगा। बच्चे ऐसा करते ही नहीं, तो फिजिक्स उनको टफ लगती है और उसमें मैथ्स आ जाता है, मैथ्स के फॉर्मूले वो रिवाइज नहीं करते, तो फिर फिजिक्स और टफ हो जाती है। और केमिस्ट्री में मार्क्स आ जाएंगे, बायोलॉजी में मार्क्स आ जाएंगे, फिजिक्स में मार्क्स अगर नहीं आए तो सिलेक्शन नहीं होती। जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग है बोलो मेरे साथ, ऑल नेचर इज फिजिक्स। तो इसलिए बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट मिक्स्ड लेक्चर दिया मैंने आपको। इसमें टीचर भी दिखा आपको, कुछ फन रिलेटेड बातें भी मैंने की। तो मेरे हिसाब से आप लोग सर इसको फ्री कर दो। तो मैंने कहा अगर आप बिजी हो तो मैंने इसको बचा। बेटा तेरे को कोई क्वेश्चन पूछना है? ऊपर तो आजा फिर। अब लास्ट मिनट पे हम बात करते हैं, शुरू करें? आज के सेशन से बातों बातों में हमने क्या सीखा, कौन समराइज करेगा? माइक पे पकड़ो, इधर आ जाओ, पहले इंट्रोडक्शन। Good morning, sir. My name is Pranjal Sharma. I am from 12th standard. Yes, बेटा, yes. Continue. सर आज के सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा। सच बोलो। Yes, sir. Yes. सर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो तो यही है कि मतलब अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। Yes. हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए कभी भी। Yes. ओके, जो इसने बोला इसके अलावा किसी ने और क्या बोलना है? पेंजी आ जाओ, आ जाओ पेंजी। हमारे पंजाब में छोटे बच्चों को प्यार से ना हम डॉटर्स को बहनजी भी बोल देते हैं। बहनजी तुम आओ। कई बार बोलते हैं नहीं आप तो मेरे पापा। मैं कहते नहीं आप बहनजी हो, जब बड़े हो जाओगे तो बुआ जी हो। यस यस बेटा। हमने ये सीखा कि जो चीज़ सीखनी है उसको बार बार रिवाइज करना, जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है उसको बार बार। हाँ, डर के आगे, और जो डर गया समझो। तो मुझे ये बताओ जो मरी गया वो जीतेगा कैसे? बोलो डर के आगे। जी। नो, डर के आगे
मैं बोलूंगा, मेरे साथ बोलना, डर के आगे हार है, हौसले के आगे। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, माइक फोबिया किसको है? माइक फोबिया तेरे को है, मेरे को भी था। पकड़ इसको, उसा रख दे, कैप को। मेरे को भी था माइक फोबिया। मेरे स्कूल में एक बार एक मास्टर जी रिटायर हुए, तो सरकारी स्कूल में पहले कोई पार्टी नहीं होती थी। मॉर्निंग असेंबली में ऐसे ही बच्चों को बिठा के एक आधे बच्चे को बोलता था, जा तू गाना गा। तो एक बच्चे ने मेरा नाम ले दिया कि सर ये गाना गाता है। मेरे को मास्टर जी थे हंसराज, वो 24 घंटे सरकारी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर थे, अब तो ऊपर है वो, और वो पटियाला लगा के रखते थे। तो मेरे मारे दो, उस वक्त कॉर्पोरल पनिशमेंट होती थी, 2 मारे थप्पड़, 1 मारे ठुड्डा। मैं कहा हाँ जी सर, जब गाना सुना। मैंने कहा मास्टर जी मैंने तो कभी गाना नहीं गाया। एक और मारा। मैंने कहा मैं मना करूंगा, एक और मारेगा। तो मैंने माइक पकड़ा। कैसा लगता है आपके 4-5 लगे हो और माइक पकड़ के आप गाना गाओ, क्या हालत होगी? मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाऊं? इधर आ जा। ये है मास्टर हंसराज, थोड़ी देर के लिए। ये है मास्टर प्रेम, ये हमारे हिंदी के सर है। तो ये दोनों इकट्ठे दोस्त, जब संडे को ठेका खुलता था तब ये जाते थे, शाम को बंद करवा के आते थे। दोनों इकट्ठे बहुत दारू पीते थे। पुरानी बात बता रहा हूं, बट टीचर्स बड़े प्यार करते थे, ये बहुत मारते थे सर। तो मैंने पकड़ के, तू बोल गाना सुना, मेरे को गाना सुना। ओके, तो मैंने ऐसे माइक पकड़ा। प्रैक्टिकली बात बताता हूं, मास्टर हंसराज, मास्टर प्रेम, हिंदी वाले, मैंने पकड़ा। मैंने बोला, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूं, मैं ये गीत सुनाता हूं। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूं, मैं ये गीत सुनाता हूं। अपने मन की बातों से आपका दिल बहलाता हूं। आपके अनुरोध पे मत पूछो औरों के दुख में, ये प्रेम कभी क्यों रोता है। मत पूछो औरों के दुख में, ये प्रेम कभी क्यों रोता है। बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे, तड़प के मैं रह जाता हूं। आपके अनुरोध पे। कैसा लगा? अब मास्टर हंसराज खुश तो हुआ, प्रेम सर थे आग लगाओ। कहता मास्टर जी इधर आओ, अनुरोध का मतलब पता क्या होता है? कहते क्या होता है? अब स्पोर्ट्स वाले ज्यादा दिमाग नहीं लगाते होते, पता क्या होता है? रिक्वेस्ट। ये साला पता क्या बोल रहा है कि आपने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैं गाना गा रहा हूं। कहते इसको बुला इधर, फिर मारे दो। तो मैं तेरे को अनुरोध करूंगा। देखो भैया पिटे हैं हम लोग, आपके लग जाए तो ब्रेकिंग न्यूज, खूंखार अध्यापक। ऊपर से प्रेम सर को पता नहीं क्या आया। कहते इधर, मैं कहा हाँ, तू क्या बोल रहा है? प्रेम रोता है। तो इसने भी मारे। जैसे मैं जाने लगा मेरे को बुलाया, इधर गाना ठीक गाया था मैंने? डिड आई सिंग वेल? अरे बोलो। तो मेरे को बोलता है एक और सुना। अब मेरे साथ सुनो ध्यान से, बोल दो। सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, नदिया सींचे खेत को तोता कुतरे आम। मंदिर में है मूर्ति जी मीरा के संग शाम, जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, जैसी संगत साधिए वैसा होगा रूप। जैसे आम के पेड़ से मिलकर मीठी होगी धूप। तो सर के मुंह से C2H5OH के फ्यूम्स आ रहे थे। जैसे ही सर के मुंह से C2H5OH के फ्यूम्स आ रहे थे तो मैं प्रेरित हो गया।
इथाइल अल्कोहल। मैंने बोला मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। जैसे पकड़ा इन्होंने फिर मारा, कहता साले तूने मेरे पर फिर गाया, तो फिर पिट गया। मैं कहा मास्टर जी अब नहीं मैं आप पे गाऊंगा। मैंने माइक पकड़ के भागने के एक्शन में बोला, ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ रे उड़ चली। ओ हंसनी आजा तेरी राह में भटक रहा रे तेरा हंसा। अब जैसे ही मैंने बोला माइक बंद करके फिर पिट दिया, क्योंकि हंसराज सर अपनी बीवी को प्यार से क्या बोलते थे, ओ हंसनी। ओके, तो मेरे बच्चे, अगर वो टीचर मेरी लाइफ में ना होता तो मैं यहां मोटिवेशनल स्पीकर बना होता, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता, आपको इंटरेक्ट कर रहा होता। तो थैंक यू टू दैट टीचर। तो टीचर ने ठोके पटाके, बट अब ठोको ताली। इसलिए आप लोग सब स्पेशल हो। मैंने भी अपनी स्पेशलिटी ढूंढी फिजिक्स 32 साल पढ़ाने के बाद अब, एंड हम लोग अपने अंदर वो टैलेंट ढूंढे हम क्या हैं। और मैं एक छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, सबको एक राय दूंगा, बुरा ना मानो तो जब भी आप फ्री हो घर में कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें मम्मी पापा को हेल्प करो। जैसे हिमाचल एक टूरिस्ट प्लेस है, छुट्टियां हो गई, हाईवे के ऊपर जिसका घर है वहां एक स्टॉल लगाई, पहाड़ों वाली मैगी। मैं आपकी जगह में तो यही करूंगा, एक किताब लेके बैठ के पढ़ूंगा। कोई आया ब्रेक लगाई। हिमाचल की एक खास बात बताऊं, यहां कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, पर्टिकुलरली मेल्स। मैडम खुश हो रहे हैं। जो मेल्स हैं वो दे आर वेरी गुड कुक। ये यहां का संस्कार है। खुद के लिए भी ताली बजा लो मेल्स। तो काम करते रहना चाहिए। पढ़ाई 24 घंटे नहीं होती। अपनी पॉकेट मनी खुद अरेंज करो, अपने खर्चे खुद निकालो, राइट। और ईच वन टीच वन। तो इसके साथ मैं सर आई थिंक टाइम हो चुका है, एंड मैं अच्छा लगा आपको। मैम पता नहीं, मुझे लग रहा है आप कुछ बोलेंगे लास्ट में। मैम को फोबिया है माइक का। और आ जाओ। ये माइक पकड़ो। यस मैम, पहले इंट्रोड्यूस कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ दिनेश गुप्ता, आई एम कंप्यूटर टीचर। सर के सेशन में मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी दैट इज ईच वन टीच वन। सर ने सबसे अच्छा बोला कि हम जो है सबसे पहले स्टूडेंट है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मैं पहले यहाँ पे किंडरगार्टन टीचर थी सर। मैं यूकेजी के बच्चों को पढ़ाती थी। थोड़ा सा फिर कुछ रीजन की वजह से, क्योंकि मैंने एमएससी आईटी की हुई है, मैंने एनटीटी की हुई है, मैंने बीएड की है, मैंने एमएड की हुई है। फिर आफ्टर दैट सर ने मेरे को मतलब एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैम आप +1 +2 के बच्चों को हैंडल करो, आप 9th 10th कंप्यूटर पढ़ाओ। सीधे किंडरगार्टन से एकदम से कंप्यूटर टीचर पे आ जाना, और मैंने पढ़ाने के बाद सर ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। और फिर मैं इनके साथ साथ पढ़ती थी, जाके मैंने इनका लेक्चर तैयार करना, नई नई चीजें सीखना। स्टार्टिंग ईयर में मेरे को थोड़ी सी डिफिकल्टी आई, मतलब ऐसा सोचो मैं 60-70 के रेशो में वर्क कर रही थी। धीरे धीरे मैं सीखती गई। आज की डेट में मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मैं उसको सॉल्यूशन एकदम से दे देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा, इन बच्चों से सीखा, इनको पढ़ा के सीखा। तो सबसे पहली बात यही है कि हम स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। आपको पढ़ाते पढ़ाते ही हम सीखते हैं, इसलिए ये भी हमारे टीचर है। मतलब सबसे पहले बच्चे ही हमारे टीचर है, इनसे ही हम सीखते हैं। पर एक बात जो सर ने सच बोली कि आपके माँ बाप, आपके माता पिता आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठते हैं। आप फेल होते हैं ना तो हमें दर्द होता है, ये भी सर ने सच बोला। आप कम मार्क्स लेते हैं, हमें लगता है शायद हमारे में कोई कमी रह गई कि आप लोग फेल हो गए। इसलिए प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, पढ़ो, अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ करके दिखाओ। थैंक यू सर। मैं रियली आई एम सो
failure, you know what happens. I don't know how to speak English. तो मेरे को किसी ने चैलेंज किया, मैं बोलता था back me, may I go to drink water? तो मेरे को बड़ी खिच चढ़ गई यार. मैंने कहा यार मेरा मजाक उड़ाते हैं. तो मैंने बड़ी मेहनत की. फिर जब मेरे को बोलने का मौका मिला, मैंने बोला My Lord, the above is a highly moving narrative, servants, devotion, suffering and sacrifices. It reveals to goes deep insight into the working of human heart. It is the masterly study of human motives and behavior. Raichand was servant in a Cole's house. He had been there since the time when he was a child. Actually ये प्रोज है रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ, तो उस पे बोलना था. तो जिंदगी में कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, ठान लो. मैं गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत फॉलो करता हूं. उन्होंने अपने पूरी फैमिली को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहादत दे दी थी. 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था. उसी के कारण वीर बाल दिवस मनाया जाता है. और मैं जब भी देश में जाता हूं तो मैं जरूर पूछता हूं भाई वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है. तो अगली बार जब मैं आऊंगा तो उसके ऊपर कोई एक बच्चा उस पर बोलेगा कि किस तरह से हमारा रिलीजन बचा. तो बहुत महान लोगों ने, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए. वो कौन है, क्या है. हमें आईआईटी इन बाबा के बारे में भी पता लग गया है. इसका मतलब ये नहीं है भी आईआईटी करके हमने बाबा बनना है. हम सब बाबा लोग हैं, पता है आपको, बट ब्लैक शिप नहीं है. बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? नो. तो वर्क वेरी हार्ड. विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स. एंड ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, I request you to wind it up, sir, because thank you. So I hope all of you will benefit with this motivational lecture by our renowned motivational speaker, Mr. Vipin Sharma. You see, when he was speaking, you all were listening to him sincerely, with great patience. तो होता क्या है कि जब हम सुन रहे होते हैं हमको ऐसा लगता है कि मेरे साथ घटित हो रहा है. और वास्तविकता भी यही है. हम अपनी कमियों को जानते हैं. जब यहाँ बच्चों को बुलाकर पूछ रहे थे कि आपका कोई क्वेश्चन है, तो अब यही मालूम कि आपके पास क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे में वो हिम्मत नहीं है. तो ही द बेस्ट एग्जांपल बिफोर यू. इन्होंने किस लेवल से अपने टीचर्स का एग्जांपल आपको देकर बताया कि टीचर कितना मोटिवेट करता है, कितना आपके अंदर आत्मसम्मान बढ़ता है कि मैं कुछ आकर कर सकूं, कुछ अपनी जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कर सकूं, तो आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा. I assure you, sir, these children definitely will be following your instructions and will give their best during their examination in this session. And by the next time, whenever you will be here, I promise you they will be ready with a number of questions to have the solution of those all problems. I extend my gratitude from the core of my heart for your kind presence and your kind directions, guidance, and words. Thank you. May God bless you. There is one important point. Anyone who comes first stand in HP post merit in 10th or in +2 will be given a 50-100 rupees cash prize in the memory of my parents, because my both parents. Okay, so देखते हैं हम लोग. अब किसी बच्चे को जब भी कोई जरूरत हो, आप चाहो कभी भी सर को बोलो, नहीं हाँ ये मेरा वाला है, और निश्चित कोई कर. Thank you. This I have already shared, especially in class 10 with the students. मैंने एक बात सिंसियरली कहा था कि जो भी लड़की या लड़का इस बार मेरिट में है पास करे, उसी 10% का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा. She's all around her. These vegetables guidance as well as in schools.
gold medalist in Wushu this year at the national level. Yes. I was just checking with her कि तू कुछ भी करके देखा merit का है, I'll be along with you. तेरे को कोई भी डिफिकल्टी हो तो I'll be always with you. एक ना शख्सियत है, मैं अगर सर की परमिशन हो वो मेरे को यहाँ लेके आए हैं तो मैं 2 मिनट उनको जरूर बुलाऊंगा कि वो आए और वो भी आपको कोई गिफ्ट देके जाएं अपनी तरफ से इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन. तो आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल ऑल इंडिया रेडियो अनाउंसर उमेश जी जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है, तो ये लेके आए तो मैं कह कुछ दे बच्चों को. आइए सर, इसको बंद कर.